दोस्तों, कुछ लोगों के बाल पतले होते हैं, कुछ लोगों के बाल मोटे होते हैं। इन बालों को मापते कैसे हैं, इनका ध्यान कैसे रखते हैं, एक सिर में कितने बाल होते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नेचर हमें कितने बाल देती है, इन सब बातों के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अमूमन एक व्यक्ति के सिर पर 1 लाख बाल होते हैं। ये 80,000 भी हो सकते हैं, 1,20,000 भी होते हैं। एवरेज 1 लाख बाल एक स्कैल्प के ऊपर होते हैं। इन्हें हम टर्मिनल हेयर बोलते हैं, यानी मोटे बाल बोलते हैं। इस तरह से ही लाखों बाल हमारे शरीर पे होते हैं, जिन्हें हम फाइन हेयर या वेलस हेयर बोलते हैं। दोस्तों, इन बालों में डिफरेंस ये होता है कि जो सिर का बाल होता है उसकी 3 लेयर होती हैं। क्यूटिकल बाहर की लेयर, बीच वाली कोर्टेक्स जो प्रोटीन से बनती है और बालों को ताकत देती है, और अंदर वाली मेडुला। लेकिन फाइन हेयर के अंदर कोर्टेक्स नहीं होती, बालों को ताकत देने वाली लेयर नहीं होती, यानी वेलस हेयर में सिर्फ 2 ही लेयर्स होती हैं। तो दोस्तों, जो मोटे बाल होते हैं, सिर वाले बाल, ये भी बहुत सारे लोगों के पतले होते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है हमारे जीन्स। जो जीन्स हमें माता पिता से मिलते हैं, उनकी वजह से हमारे बाल पतले हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये बाल मोटे होते हैं जेनेटिक कारणों की वजह से ही। बाल की नॉर्मल मोटाई 0.05 mm से 0.0910 mm तक हो सकती है। 0.05 mm से 0.09 या 1 mm तक भी हो सकती है। और वेलस हेयर की मोटाई 0.02 से 0.03 mm होती है। दोस्तों, जेनेटिक कारणों से टेस्टोस्टेरोन जब DHT में कन्वर्ट होता है तो मोटे बाल को भी पतला कर देता है, जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं। आमतौर पे ये कंडीशन 35 साल के बाद आनी चाहिए, लेकिन जेनेटिक कारणों से ये 18-20 साल में भी दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे स्कैल्प के ये वाले बाल, फ्रंट वाले बाल, वर्टेक्स वाले बाल, साइड वाले बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, जबकि ओसिपिटल यानी पिछले वाले बालों पे कोई फर्क नहीं आता। इसे हम एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका या मेल पैटर्न बाल्डनेस मेल्स में और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस फीमेल्स के अंदर कहते हैं। पहला कारण तो जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से बाल पतले हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी खान पान की आदतों से भी बालों की मोटाई का संबंध होता है। जब बालों को प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता, भोजन के अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल नहीं मिल पाते, तो बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, स्मोकिंग, एनवायरनमेंट, कुछ बीमारियां भी बालों को पतला करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम जो बालों को ग्रूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वाली चीज़ें बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मैकेनिकली बालों को स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, परमिंग आदि बार बार कराते हैं, तब भी हमारे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब कारणों से बाल हमारे पतले होते हैं। अब बालों को ही आप घर पे कैसे मापें कि आपके बाल मोटे हैं या पतले हैं? इसके लिए आसान से 1-2 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट तो ये है कि आप अपने झड़े हुए बालों को इकट्ठा कर लें और उसको अपने हाथ में लेके देखें। यदि आपको बिल्कुल महीन से दिखते हैं, अपनी आंखों से बिल्कुल बारीक दिखते हैं, तो वो बाल थिन हैं। यदि आपको नॉर्मल लगते हैं तो वो बाल मीडियम है, और यदि आपको फील होते हैं और तो वो बाल कोर्स और मोटा बाल है। तो इस तरह से आप एक थ्रेड टेस्ट भी कर सकते हैं। एक धागे को ले लें, धागे के बराबर में बाल को रख दें। यदि आपका बाल धागे से पतला दिखता है तो ये थिन माना जाएगा। यदि बाल धागे की तरह से दिखता है तो ये मीडियम माना जाएगा, और यदि ये धागे से मोटा दिखता है ये थिक माना जाएगा। तो इस तरह से आप घर पे भी पहचान कर सकते हैं। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, ट्राइकोस्कोपी टेस्ट, जिससे भी आप अपने बालों की मोटाई का पता लगा सकते हैं। 0.023 mm का यदि बाल आता है तो वो वेलस हेयर है, फाइन हेयर है, और यदि वो 0.05 या उससे ऊपर जाता है तो वो थिक हेयर है, टर्मिनल हेयर है। तो इस तरह से ट्राइकोस्कोपी टेस्ट के द्वारा भी बाल की मोटाई का पता लग जाता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने थिन बालों को भी थिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी डाइटरी हैबिट्स आपको चेंज करनी होगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, स्ट्रेस से बचना होगा, स्मोकिंग से बचना होगा, और खान पान अच्छा करके जिसमें मिनरल, प्रोटीन, विटामिन लेकर आप बालों को थिक करने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो बालों को थिक करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा PRP, GFC थेरेपी से भी बालों को कुछ हद तक मोटा किया जा सकता है। और यदि आप बालों की अच्छी तरह से केयर रखेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, डस्ट से बचाएंगे, नियमित शैम्पू करेंगे, पानी की मात्रा ठीक रखेंगे, नींद अच्छी लेंगे, तो आपके बाल हेल्दी, स्वस्थ और मोटे रहेंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना बालों की मोटाई के बारे में, पतले बालों में और मोटे बालों में फ़र्क क्या होता है, ये किस कारणों से होते हैं, इनको मैनेज कैसे करना है और इनको अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।